अफगानिस्तान में तालिबानी सत्ता से गदगद हुआ अलकायदा। आतंकी संगठन ने जारी किया बधाई संदेश। तालिबान को बधाई संदेश में अलकायदा ने अपने एजेंडे का किया खुलासा। फिलिस्तीन से लेकर कश्मीर की आजादी की बात। अलकायदा के कश्मीर वाले सपनों पर बीजेपी का हमला। रविंद्र रैना बोले, नापाक मंसूबों को नाकाम करेगी सेना। जो देश के खिलाफ षड्यंत्र करेगा उसको जिंदा जमीन के अंदर गाड़ देंगे, भले ही वो अलकायदा हो, तालिबान हो, लश्कर हो, जैश हो या हिजबुल हो। तालिबान की बढ़ती ताकत ने जैश में भी भरा जोश। मौलाना मसूद अजहर ने दी बधाई, कहा हार गया सुपर पावर अमेरिका। तालिबान ने शुरू की काबुल एयरपोर्ट को दुरुस्त करने की कवायद। मदद के लिए कतर से आई टेक्निकल टीम। खस्ताहाल होने लगी अफगानिस्तान की अर्थव्यवस्था। आसमान छूने लगी महंगाई, नकदी की भारी कमी। दोहा में तालिबानी नेता के साथ भारतीय राजदूत की बातचीत को लेकर सुलझी सियासत। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने उठाए सवाल। तालिबान के साथ बातचीत को लेकर ओवैसी ने भी सरकार को घेरा। पूछा, क्या जैश जैसे आतंकी संगठनों की पाबंदी का मिला है भरोसा? आपको मालूम दुनिया में 2 कंट्रीज है जो तालिबान को और सिराजुद्दीन हक्कानी नेटवर्क को बैन नहीं किए। कौन से मालूम आपको? एक इंडिया, एक पाकिस्तान। चलो बैन करो ना। चीन और पाक के सामने दम दिखाएगी भारतीय सेना। रूस में 3 सितंबर से 17 देशों के साथ सैन्य अभ्यास। पंजाब कांग्रेस में जारी है नॉन-स्टॉप सियासी नाटक। हरीश रावत के चंडीगढ़ दौरे के बाद सोनिया दरबार में पहुंचे सिद्धू। सूत्रों के हवाले से खबर। नवजोत सिद्धू ने हरीश रावत से की थी कैप्टन की शिकायत, लेकिन पंजाब के प्रभारी की ओर से नहीं मिला था कोई भरोसा। पंजाब कांग्रेस प्रभारी हरीश रावत के पंच प्यारे वाले बयान पर सुलगी सियासत। अकाली दल ने साधा निशाना। हरीश रावत के बयान पर फरीदकोट में विरोध प्रदर्शन। सड़कों पर उतरे अकाली दल और बीएसपी के कार्यकर्ता। विवाद बढ़ा तो पंच प्यारे वाले बयान पर हरीश रावत ने मांगी माफी। कहा, किसी का दिल दुखा हो तो शब्द वापस लेता हूं। किसी का भी दिल दुखा हो तो मैं क्षमा मांगता हूं। मैंने अपने शब्द वापस लिए। महंगाई को लेकर राहुल का मोदी सरकार पर वार। पूछा, कहां गए तेल और गैस के दाम बढ़ाकर कमाए गए 23 लाख करोड़। An increase in GDP means an increase in gas, diesel and petrol prices. Over the last 7 years, they've earned 23 lakh crore. राहुल के वार पर बीजेपी का पलटवार। समित पात्रा ने कांग्रेस नेता की जानकारी पर उठाए सवाल। जहां तक राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी का सवाल है, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि सीएनपी वाले अर्थात करप्शन, नेपोटिज्म और पॉलिसी पैरालिसिस वाले जीडीपी के सही अर्थ। भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की 125वीं जयंती पर प्रधानमंत्री ने जारी किया 125 रुपए का विशेष स्मारक सिक्का। बताया अलौकिक कृष्ण भक्त। अलौकिक कृष्ण प्रभुपाद स्वामी एक अलौकिक कृष्ण भक्त तो थे ही, साथ ही वो एक महान भारत भक्त भी थे। बीजेपी के महासचिव सीटी रवि ने समझा हिंदुत्व का एजेंडा। बोले, जब तक देश में हिंदू बहुसंख्यक हैं तब तक सुरक्षित है संविधान और महिलाएं। बीजेपी नेता सीटी रवि और एआईएमआईएम के अध्यक्ष पर निशाना। बोले, कर्नाटक के तालिबान हैं ओवैसी। एमआईएम कर्नाटक का तालिबान का जैसे है। सीटी रवि की बात पर ओवैसी का पलटवार। बोले, बच्चा है, उन्हें अंतर्राष्ट्रीय हालात की नहीं है जानकारी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गाय को बताया भारतीय संस्कृति का हिस्सा। कहा, राष्ट्रीय पशु घोषित करके गायों को मौलिक अधिकार देके। इलाहाबाद हाईकोर्ट की टिप्पणी के बाद तेज हुई सियासत। समाजवादी पार्टी ने गायों को लेकर यूपी सरकार को घेरा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार गाय माता पे राजनीति तो करती है, लेकिन गाय माता को भोजन नहीं दे सकती, उनके रहने की व्यवस्था नहीं कर सकती। इससे ज्यादा शर्म की बात तो किसी भी सरकार के लिए हो ही नहीं सकती। करनाल के एसडीएम आयुष सिन्हा का तबादला। बना गया एडिशनल सेक्रेटरी। किसान प्रदर्शन के दौरान दिया था सर फोड़ने वाला बयान। हरियाणा सरकार पर कांग्रेस का वार। कुमारी शैलजा ने नादिर शाह से की तुलना। चुनाव के बाद हिंसा के मामले में सुप्रीम कोर्ट पहुंची ममता बनर्जी। सीबीआई जांच के कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती।
दिल्ली में खुल गए हैं स्कूल, बच्चों में दिखा उत्साह। दिल्ली के स्कूलों में किया जा रहा है कोरोना गाइडलाइंस का पालन, गेट पर की जा रही है बच्चों की थर्मल स्कैनिंग, दिया जा रहा सैनिटाइजर। दिल्ली में स्कूल खुलने को लेकर जबरदस्त उत्साह, दिल्ली के मयूर विहार में बच्चों के लिए वेलकम डांस। दिल्ली के कॉलेजों में भी शुरू हुई कक्षाएं, डीयू के नॉर्थ कैंपस में दिखी चहल पहल। यूपी में भी खुल गए स्कूल, प्राइमरी कक्षा के बच्चों को भी मिली इजाजत, शिक्षकों ने छात्रों का किया वेलकम। राजस्थान में 8वीं से 12वीं तक के बच्चों के खुले स्कूल, 60% बच्चों की ऑफलाइन पढ़ाई। अलवर में स्कूल खुलने पर बच्चों में उत्साह, छात्रों का तिलक लगाकर किया गया स्वागत। 1.5 साल बाद मध्य प्रदेश के स्कूलों में लौटी रौनक, शुरू हो गए 6वीं, 7वीं और 8वीं के क्लास। सुप्रीम कोर्ट में शुरू हुई फिजिकल हियरिंग, पहले दिन ठंडा रहा वकीलों का रिस्पांस, वर्चुअल सिस्टम के जरिए हुए पेश। फिरोजाबाद में कसता जा रहा है वायरल बुखार का शिकंजा, अब तक 36 बच्चों में से 41 की मौत। फिरोजाबाद में वायरल बुखार को लेकर योगी सरकार की सख्ती, सीएमओ के तबादले और 11 डॉक्टरों की टीम भेजने का आदेश। नोएडा अथॉरिटी के खिलाफ किसानों का विरोध प्रदर्शन, पुलिस ने कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया। लगातार बारिश ने बढ़ाई दिल्ली की मुसीबत, आज भी सुबह से हो रही बारिश। कल दिल्ली के कई स्कूलों में अंडरपास में भरा था पानी, सड़कों पर तैरती नजर आई गाड़ियां। भारी बारिश ने दिल्ली के पौष इलाकों में भी बढ़ाई परेशानी, लोधी कॉलोनी की सड़कों पर दिखा था पानी। बारिश में बेहाल हुए दिल्ली के ज्यादातर इलाके, पूरी तरह पानी में डूबा नजर आया राजघाट। भारी बारिश के बाद दिल्ली के कई इलाकों में लगा था लंबा ट्रैफिक जाम, आज भी हो सकती है दिक्कत। अगले 2 दिन तक दिल्ली एनसीआर में बारिश का अनुमान, मौसम विभाग ने 48 घंटों के लिए जारी किया येलो अलर्ट। 2002 के बाद दिल्ली में सितंबर में जैसे ज्यादा बारिश का रिकॉर्ड, मौसम विभाग ने किया दावा। दिल्ली में बारिश के बाद जल जमाव को लेकर सुलगी सियासत, कांग्रेस ने केजरीवाल सरकार पर साधा निशाना। मंत्री जब दिल्ली पे आपदा आती है तो दिल्ली के मुख्यमंत्री गायब हो जाते हैं, छुट्टी ले लेते हैं, छुप के घर में बैठ जाते हैं। दिल्ली सटे फरीदाबाद में भी जोरदार बारिश का कोहराम, कई इलाकों में भरा पानी। भारी बारिश ने गुरुग्राम की भी बिगाड़ी सूरत, दिल्ली जयपुर हाईवे पर दिखा जल जमाव। बिहार के वैशाली में ऐतिहासिक धरोहरों पर बाढ़ का कहर, पानी में डूब गया अशोक स्तंभ। बिहार के हाजीपुर में बाढ़ में डूबा अस्पताल, लेबर रूम में तैरती नजर आई मछलियां। बिहार के दरभंगा में थाने में घुसा बाढ़ का पानी, डूब गया थानाध्यक्ष का कमरा। असम में भारी बारिश से गहराया बाढ़ का संकट, डूब गया काजीरंगा। बागेश्वर में तेज बारिश के बाद सड़क पर बड़ा भूस्खलन, देखते ही देखते दरक गया सड़क का 30 मीटर हिस्सा। राजस्थान के सीकर में लगातार दूसरे दिन भी जमकर बरसे बादल, शहर के निचले इलाकों में भारी जल जमाव। मुंबई सटे ठाणे में लगातार 2 दिनों से भारी बारिश, लोगों की बड़ी मुश्किलें। मुंबई में मलेरिया और डेंगू के बढ़ते मामलों पर नियंत्रण के लिए बीएमसी ने निकाला अनोखा रास्ता, ड्रोन का किया जा रहा इस्तेमाल। सायरा बानो की सेहत बिगड़ी, सांस लेने में दिक्कत और ऑक्सीजन लेवल गिरने के बाद हिंदुजा हॉस्पिटल में आईसीयू में भर्ती। बरेली के फतेहगंज में एक दुकान की नींव भरने के दौरान गिर गया 2 मंजिला घर, मलबे में 4 से 5 लोगों के दबे होने की सूचना। दिल्ली सटे गाजियाबाद की एक दुकान में करंट लगने से बड़ा हादसा, 3 बच्चियों समेत 5 की मौत। दिल्ली सटे ग्रेटर नोएडा में डिलीवरी बॉय ने ली रेस्टोरेंट मालिक की जान, देरी को लेकर बढ़ा था विवाद। पटना में पुलिस की दरिंदगी, नाबालिग दुकानदार पर फेंकी उबलती हुई चाय, वीडियो वायरल होने के बाद हड़कंप। झारखंड के चक्रधरपुर में बड़ा हादसा, दुरंतो ट्रेन से कटकर 4 लोगों की दर्दनाक मौत। पंजाब के मुक्तसर में बेटों ने की अपने बुजुर्ग पिता की पिटाई, घरेलू विवाद में रिश्तों को किया तार-तार। मध्य प्रदेश के रायसेन में जमीनी विवाद में चली गोली, 2 लोगों की मौत से हड़कंप। देवरिया में जानलेवा साबित हुआ घरेलू विवाद, भतीजे ने गोली मारकर की चाचा की हत्या। हरिद्वार में कार और बाइक की आमने सामने की टक्कर, हवा में उड़ा एक बाइक सवार, सीसीटीवी में कैद हुआ हादसा। जालौन में बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही, करंट से
झुलसकर लाइनमैन की मौत, लोगों ने किया हंगामा। अकोला में युवक पर चाकू से हमला, सीसीटीवी में कैद घटना। 1,12,000 करोड़ से ज्यादा रहा अगस्त में जीएसटी कलेक्शन, अगस्त 2020 के मुकाबले 30% का इजाफा। महंगा हुआ बगैर सब्सिडी वाला घरेलू एलपीजी सिलेंडर, दिल्ली में 25 रुपए की बढ़ोतरी के साथ 884.50 हुई कीमत। 7 दिनों के बाद बुधवार को पेट्रोल डीजल की कीमतों में कमी, 13 से 15 पैसे प्रति लीटर घटे दाम। इनसाइडर ट्रेडिंग के मामलों से निपटने के लिए सेबी करेगी तकनीक का इस्तेमाल, सर्विलांस सिस्टम को बनाया जाएगा ज्यादा मजबूत। चिप की कमी से परेशान मारुति घटा सकती है अपना उत्पादन, 60% तक कम हो सकता है कारों का प्रोडक्शन। बजाज ऑटो, टोयोटा, एमजी मोटर्स की बिक्री अगस्त में बढ़ी, स्कॉट्स की बिक्री में पिछले महीने आई गिरावट। लॉकडाउन में मैन्युफैक्चरिंग और कृषि क्षेत्र ने दी अर्थव्यवस्था को रफ्तार, मूडीज की रिपोर्ट में किया गया दावा। व्हाट्सएप ने भारत में 30 लाख अकाउंट्स को किया बैन, 16 जून से 31 जुलाई के बीच करीब 600 शिकायतों के आधार पर कार्रवाई। मध्य प्रदेश के ओरछा में बेतवा नदी के किनारे होगा भव्य रामलीला का मंचन, 6 से 15 अक्टूबर के बीच टीवी चैनलों के जरिए होगा टेलीकास्ट। आज से भारत और इंग्लैंड के बीच चौथा टेस्ट मैच ओवल में भारतीय समय के मुताबिक 3:30 बजे शुरुआत। इंग्लैंड की ओर से नहीं खेलेंगे जोस बटलर, जॉनी बेयरस्टो को मिल सकता है मौका। इंग्लैंड के कप्तान जो रूट आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में नंबर 1 पायदान पर पहुंचे, लगातार 3 टेस्ट में शतक जड़ने का मिला इनाम। यूएस ओपन में दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी नोवाक जोकोविच ने की जीत से शुरुआत, डेनमार्क के हॉलगर को दी मात। फुटबॉल वर्ल्ड कप क्वालिफायर मैच के लिए फ्रांस से वेनेजुएला पहुंचे लियोनेल मेसी, आज वेनेजुएला के साथ है अर्जेंटीना का मुकाबला। ईजा तूफान से अमेरिका के कई इलाकों में भारी नुकसान, लुसियाना और मिसिसिपी में 10 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित। बस के गड्ढे में गिरने से पेरू में भीषण सड़क हादसा, राजधानी लीमा को जोड़ने वाले हाईवे पर हुए हादसे में 29 लोगों की गई जान। ताइवान के स्कूलों में फिर से लौटी रौनक, कोरोना के संक्रमण की वजह से मई महीने से ठप थी कक्षाएं। दुनिया में 21 करोड़ 86 लाख के पार पहुंची कोरोना मरीजों की संख्या, अब तक 45,35,000 से ज्यादा की जा चुकी है जान। राजकुमारी डायना की पुण्यतिथि पर लोगों ने किया याद, लंदन के किंगस्टन पैलेस में दिखाई दी चहल पहल। अमेरिका में तैनात चीन के राजदूत ने दोनों देशों के रिश्तों को बताया ऐतिहासिक, बोले पिछली सरकार के रुख से दोनों देशों को हुआ नुकसान। रूस से जारी तनाव के बीच अमेरिकी दौरे पर पहुंचे यूक्रेन के राष्ट्रपति, सुरक्षा संबंधों को मजबूत करने के लिए रक्षा मंत्री लॉर्ड ऑस्टिन से की मुलाकात। विपक्षी नेताओं और राष्ट्रपति की बैठक से पहले वेनेजुएला में राजनीतिक घमासान पर लगाम, विपक्ष ने क्षेत्रीय चुनावों में हिस्सा लेने का किया ऐलान। इटली में 78वें वेनिस फिल्म फेस्टिवल की शुरुआत, समारोह से पहले रेड कार्पेट पर पोज देते नजर आए सितारे। याददाश्त पर असर डालता है बुढ़ापे में ज्यादा आराम करना, सोचने समझने में भी आती है समस्या, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की स्टडी में दावा।